पुरुष चाहता है उसकी जीवन साथी विश्व सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। आंखों में नमी थी और विटामिन की कमी थी। वाह वाह, जिससे रात भर चैटिंग की वो गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। नो नो। लड़कियां भी लड़कों को लाइन मारती हैं, लेकिन डरपोक होने के कारण बेचारी प्रपोज नहीं कर पाती हैं। टीचर, अगर तुम अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो अपनी टीचर को माँ समझो। पिंकू, लेकिन मैडम इससे तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब होगा। मैडम बेहोश। no. सोना, तुम मोटी नहीं हॉट हो। पत्नी खुद को शीशे में देखते हुए, आखिर मैंने पता लगा ही लिया। पति, किस बात का? क्या पता लगा लिया? पत्नी, यही कि जो चीज गर्म होती है उसका विस्तार बढ़ता है। पति, हाँ तो? पत्नी, मतलब मैं मोटी नहीं हॉट हूँ। बेटा, पापा मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पापा, बोलो बेटा। बेटा, पापा मैंने सुना है कि श्री राम आज तक इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, और भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की बात नहीं मानी। कृपया मुझे बताओ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं। पापा, प्रिय पुत्र, यह कलयुग है। हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। no. एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत इंसानियत की कसमें खाता था, उन्हें वो तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी आप यहाँ कैसे? पंडित जी, पंडिताइन के कारण। पापी, मतलब पंडित जी, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीबी से बोलना पड़ता था। पापी, मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती कैसी लग रही हूँ। no. एक साहब ने चौथी बार शादी की। अपनी चौथी बेगम को वो घर के एक कमरे में शीशे के शोकेस के पास ले गए, जहाँ पर लेडीज गारमेंट सुसज्जित थे। वो कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए खेद प्रकट करते हुए कहने लगा कि ये साड़ी पहली वाली की है जो पहले ही साल चल बसी। ये सलवार कमीज दूसरी की है जो एक एक्सीडेंट के कारण इस दुनिया को छोड़ कर गई, और ये लहंगा तीसरी का है जो एक लंबी बीमारी के बाद मुझे तन्हा कर गई। यह सुनकर मेकअप से सजी खूबसूरत दुल्हन के चेहरे पर दबी दबी मुस्कान उभर आई और वह बड़े ही शांत लहजे में बोली, चिंता न करें मेरे सरताज, अब की बार कोट पैंट ही लटकेंगे। दुकानदार, क्या चाहिए साहब? ग्राहक, बीबी से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, अक्ल चाहिए। दुकानदार, छोटू साहब को एक क्वार्टर एक मूंग दाल का पैकेट दे जल्दी। no. पति पत्नी की असल परीक्षा तो उस दिन रहती है जिस दिन दोपहर को दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई हो और शाम को मेहमान आ जाएं। शादी में एक आदमी ने 7-8 गुलाब जामुन लिए और सबको थोड़ा थोड़ा खा खा कर प्लेट में रख रहा था। किसी ने पूछा कि भाई साहब मीठा या नहीं, ये चेक कर रहे हो क्या? वो बोला, नहीं नहीं, अब साले प्लेट में लुढ़क कर रायता अचार चटनी में नहीं घुसेंगे। इंजीनियर था। no. दादाजी कहते हैं कि गर्लफ्रेंड तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, जो घर से हमारे लिए अचार और पराठा चुरा कर लाया करती थी। आजकल की गर्लफ्रेंड तो तुम लोगों की किडनी तक बिकवा देती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे YouTube के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।